जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो है मैंने आप सभी को चैप्टर 8 यानी पार्ट 8 करा दिया था, है ना? अ, आज हम लोग का होगा 9 होगा, ठीक है ना? 8 हो गया था, आज हम लोग का क्या होगा 9 होगा, जिसका नाम क्या है? स्वामी दयानंद। ये हमारा वन शॉट क्लास है। इस क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस में क्वेश्चन बैंक भी करा देंगे, है ना? तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। और आप लोग जरूर नोट्स बना लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना? तो चलिए जी, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो ऑब्जेक्टिव से ही शुरू करते हैं। क्या है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी थे। छुआछूत को किसने समाप्त कर दिया था? तो स्वामी दयानंद ने छुआछूत को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला आते हैं कि बाल विवाह को किसने समाप्त किया? तो स्वामी दयानंद ने बाल विवाह को समाप्त क्या कर दिया था? यानी पहले क्या हुआ करता था कि बचपन में ही विवाह हो जाता था। मतलब जन्म ही हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ ना, मतलब दोस्ती यारी होता है दोनों का बाप में। तो मान लीजिए कि दो गो दोस्त है, एक ठो यहाँ बेटी हुआ, एक ठो यहाँ बेटा हुआ, दोस्ती अच्छा है तो समधी बन गया, है ना? ऐसा हुआ करता था। अगला आते हैं, स्त्रियों को शिक्षा पाने का अधिकार किसने दिलाया? तो स्वामी दयानंद ने। विधवा पुनः शादी कर सकती है, यह अधिकार किसने दिलाया? तो स्वामी दयानंद ने। पहले क्या हुआ करता था, यदि किसी का पति अगर मर जाता है, यदि वो विधवा हो जाती है, तो उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं था, पति के साथ में ही उसको जला दिया जाता था। यानी विधवा पुनः शादी नहीं कर सकती थी, ऐसा रिवाज था। लेकिन स्वामी दयानंद ने कहा कि ऐसा नहीं है, अभी उनका अगर समय है, जवानी है, तो वह दोबारा शादी कर सकता है। और आप लोग अभी देख ही रहे हैं समाज में क्या हो रहा है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर इसका बचपन का नाम था। रात्रि जागरण के बाद मूल शंकर कहाँ गए थे? अपना घर चले गए थे। मूल शंकर के माता पिता किसके उपासक थे? किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। किसके? भगवान शिव के उपासक थे। शिव की प्रतिमा के आगे चढ़ाए गए प्रसादों को कौन खा रहा है? तो मूषक यानी कि चूहा खा रहा था। दयानंद का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न कब हुई थी? तो शिवरात्रि जागरण के महापर्व के दिन जो है मूर्ति पूजा के प्रति उसका अनास्था उत्पन्न हो गया था कि प्रतिमा में ईश्वर नहीं होता, भगवान नहीं होता, क्योंकि मूर्ति के आगे चढ़ाए गए सभी प्रसादों को, द्रव्यों को एक चूहा चढ़ के खा रहा था और भगवान कुछ नहीं कर रहा था। तो स्वामी दयानंद को, यानी मूल शंकर जो बचपन था, उनको यह बोध हुआ कि नहीं, प्रतिमा में भगवान नहीं होता है, झूठ मूठ का झूठे कर्मकांडी पूजा किया जा रहा है। उसी दिन से, उसी रात से, रात्रि जागरण के काल से, रात से ही मूर्ति पूजा के प्रति उसका अनास्था उत्पन्न हो गया, श्रद्धा खत्म हो गया कि मूर्ति में भी भगवान होता है। अगला आते हैं, किसने कहा इस प्रतिमा में देवता नहीं है? तो मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद ने कहा। मूल शंकर वैरागी कब बन गया? तो बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर पूरा तरह से टूट गया था, वह वैरागी बन गया। अनेक पंडित किससे पराजित हुआ? स्वामी दयानंद से पराजित हो गया। आर्य समाज संस्था का स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1875 में मुंबई नगर में हुआ था। DAB का पूरा नाम क्या है? इसका है दयानंद एंग्लो वैदिक। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1883 में इनका मृत्यु हो गया था। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था, पूजा पाठ करने वाले परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक था? तो शिवरात्रि का पर्व जो है उसके लिए क्या था? एक उद्बोधक था, उनको ज्ञान का एक प्रकाश मिला था, यानी कि उनको सच्चा सच्चा ज्ञान मिला था कि प्रतिमा में भगवान नहीं होता है, झूठ मूठ का पूजा पाठ लोग करते हैं। यदि प्रतिमा में भगवान होता तो चूहा जो उसके आगे चढ़ाए गए प्रसादों को खा रहा था, कम से कम भगवान तो चूहा को रोकता, भाई मेरा प्रसाद है, क्यों खा रहा है, मेरे ऊपर चढ़ाया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी? संस्कृत भाषा से हुई थी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था? तो मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था। गुजरात प्रदेश में स्थित टंकारा गांव में किसका जन्म हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद की रचना है सत्य अर्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद का रचना है। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज उधारक थे, समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो समाज सुधारक काम किया था, समाज को सुधारने का प्रयास किया था। जो छुआछूत समाज में था, जो बाल विवाह था, जो विधवा विवाह नहीं हो रहा था, उन सभी में उन्होंने योगदान दिया, उनको ठीक किया। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? धर्म का अंतरण कर रहा था। दलितों ने क्या किया? हिंदू समाज को छोड़ के दूसरा धर्म को अपना रहा था, इनको भी रोका। आर्य समाज का अर्थ क्या होता है? आर्य समाज का अर्थ होता है समय। चलिए, यह आपका ऑब्जेक्टिव था, हो गया। अब आते हैं सब्जेक्टिव में साथियों।
पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। आंसर है 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद समाज सुधारकों में से एक थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह को समाप्त किया। उन्होंने छुआछूत को भी समाप्त किया। उन्होंने उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय की भी स्थापना किया। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। बस क्या करना है, 4-5 वाक्य में इसका आंसर लिखना है। अगला आते हैं किस घटना से स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के विरोधी बना दिया। यानी किस घटना ने स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के विरोधी बना दिया, मूर्ति पूजा से वो नफरत करने लगे, है ना। अथवा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। अथवा ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे उत्पन्न हुआ। आंसर है स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव का पूजा पाठ करता था। महाशिवरात्रि पूजा इसके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर, है ना, चढ़कर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। ठीक है, भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। देखा कि चूहा जो है प्रसाद खा रहा है, भगवान शिव कुछ नहीं बोल रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, अर्थात मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया। यानी कि मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है। उन्होंने देखा, अरे सभी लोग घर चले गए थे। उनको बोला कि बेटा थोड़ा देखना, रात भर मूर्ति को जोगना, है ना, प्रतिमा को जोगना। जैसे हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं ना, मूर्ति को कोई जोगते हैं ना, कोई बच्चा जगता है, कोई सोता है, फिर कोई उठ के जगता है, फिर सोता है ना। तो मूर्ति पूजा यानी मूर्ति को जोग रहा था। तो जब रात्रि जागरण हो रहा था, मूर्ति के आगे बैठा हुआ था, तो कुछ चूहा हुआ आया और भगवान शिव के आगे चढ़ाए गए जो द्रव्य था, प्रसाद था, मिठाई वगैरह जो भी है, जो भी था, है ना, उसको चूहा खा रहा था। जहाँ तक कि मूर्ति के माथा पर भी चढ़ गया, है ना, पत्थर का मूर्ति था, उस पे चढ़ गया और भगवान शिव कुछ नहीं कर रहा। इससे स्वामी दयानंद को यानी मूल शंकर को यह विश्वास हो गया कि इस पत्थर की मूर्ति में, प्रतिमा में ईश्वर नहीं है। यदि भगवान होता तो कम से कम अपना तो रक्षा करता, अपना पूजा पाठ का रक्षा करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको विश्वास हो गया कि प्रतिमा में मूर्ति नहीं होता है। उस दिन उसका मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गया, एक नफरत पैदा हो गया, एक अनास्था उत्पन्न हो गया। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? हिंदी के 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। अथवा समाज सुधारक में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डालें। आंसर है स्वामी दयानंद ने समाज में फैल रहे कुरीतियों को समाप्त किया। उन्होंने जातिवाद की विषमताओं को भी हटाए। जो जातिवाद हो रहा था, छठका जात बड़ा जात, उन सभी को समाप्त किया। छुआछूत की परंपरा को भी दूर किया। जो छुआछूत था, छोटा जात है, बड़ा जात है, वो उसके यहाँ नहीं जगह, वो उसके यहाँ नहीं जगह, साथ में मिलकर खाएगा नहीं, इन सभी को समाप्त किया। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्रियां हैं, केवल घर में ही रह के काम कर सकती है, उसको पढ़ाई का कोई जरूरी नहीं है, ऐसा था। लेकिन स्वामी दयानंद ने स्त्री को पढ़ने का अधिकार दिलाया और विधवा स्थिति को भी सुधारा। जो जो विधवा की स्थिति थी कि पति मरने के बाद विधवा भी पति के साथ जिंदा जल जाती थी या जला दिया जाता था, या अगर कोई जिंदा भी है तो वह दोबारा शादी नहीं कर सकते, इन स्थिति को सुधारा। उन्होंने उन्होंने बाल विवाह को भी समाप्त किया। बचपन में जो विवाह हुआ करता था उनको भी समाप्त किया। स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना कर भारत को एक नई दिशा दी। स्वामी दयानंद भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किए। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर है आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करना है। आर्य समाज की स्थापना के कारण समाज में चल रहे विषमता समाप्त हुए, अंधविश्वास को भी दूर किया गया। वर्तमान में शिक्षा और समाज के प्रति स्वामी दयानंद का सराहनीय योगदान भी रहा। अगला आते हैं कि स्वामी दयानंद का परिचय दीजिए। आंसर है कि स्वामी दयानंद भारतीय समाज के सुधारक स्वामी दयानंद थे। इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। इनकी शिक्षा संस्कृत भाषा से शुरू हुई थी। इन्होंने भारतीय कुरीतियों को भी समाप्त किया और समाज को एक नई दिशा दी। इनकी मृत्यु 1883 में हुई। अरे बात समझ में? सभी लोग बेहतर नोट्स बना लीजिएगा। चलिए यह आपका सब्जेक्टिव हो गया खत्म। 5 सब्जेक्टिव था। ऐसे आपका हिंदी में ही आपका एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक में, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, आपका क्वेश्चन बैंक।
क्वेश्चन बैंक है। देखिए आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था? तो महाशिवरात्रि पर्व उद्बोधक हुआ था। अगला आते हैं स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा गांव में, गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। अगला चलते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, शिव जी को मानते थे। अगला आते हैं कि डीवीपी, डीवीपी हो जाएगा, है ना? डीवीपी विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। अगला आते हैं कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो भगवान शिव का उपासक था। अगला आते हैं स्वामी दयानंद किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया। नेक्स्ट आते हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? देखिए सवाल कितना बार पूछा गया है, 18 में, 20 में, 22 में, सवाल पूछा गया है। इस पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। अगला आते हैं कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो संस्कृत भाषा के माध्यम से इनका शिक्षा प्रारंभ हुआ था। अगला आते हैं स्वामी दयानंद कौन थे? वह समाज सुधारक थे, समाज का उद्धार करने वाले थे, समाज सुधारक थे। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी थे। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? मुंबई नगर में। अगला है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1822 में, 24 में, 26 में या 28 में? तो आपका हो जाएगा 1824 में इनका जन्म हुआ था। 83 में इनका मृत्यु हो गया था। गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद का है। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, गुजरात के टंकारा गांव में। गुजरात के टंकारा गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? वह घर चला गया। रात में जागरण करने के बाद सुबह वह सीधा घर चला गया। अगला आते हैं स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे? तो मथुरा पहुंच गए थे, विरजानंद के पास पहुंच गए थे। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 कब था जी? 83 में। 1883 में हुआ था, यानी इनके मरने के बाद हुआ था। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद जी थे। विरजा विरजानंद विरजानंद यहाँ पे है, विरजानंद, सी हो जाएगा। सत्य अर्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद जी। चलिए साथियों, आपका 19 इसमें आपका सवाल पूछा गया था एग्जाम में। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा हर चीज, है ना? इसमें सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, क्वेश्चन बैंक भी करा दे एक ही बार में, है ना? ये वन शॉट क्लास था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा।